कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास। हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया। और अगर तुम बच्चा नहीं देख सकते हो ना तो इस घर से जा सकते हो। मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही है? मैंने कहा ना कि मैं और जंगू कोशिश कर रही, बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटा कि तुम कैसे कोशिश कर रही हो। और अगर मेरे घर का वारिस नहीं आया ना तो तुम्हें भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। मॉम ये आप कैसी बातें कर रही है? आयु को आपने फिर से हट कर दिया। तुम्हारी बीवी का दर्द तुम्हें दिखाई देता है बट तुम्हें अपनी माँ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा क्या? तो ठीक है, तुम दोनों ये मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरे घर का वारिस मुझे नहीं मिला ना तो ये सारी जायदाद मैं अनाथों में बांट दूंगी, समझ गए? ठीक है मम, आपको जैसा लगता है ना वैसा कीजिए, बट मैं आयु की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब नहीं मम, जंगू प्लीज आप मम से बात मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। चलो आयु अभी हम इस घर से चले जाते। ये आप क्या कह रहे हैं? आप सोचिए ना, हमें घर से चलेगी तो मॉम का क्या होगा? कैसे सोच सकते उनके बारे में? देखा ना अभी उन्होंने कितना बुरा भला कहा है तुम्हें। आयु वो तुम्हें इतना हर्ट कर दी। कोई बात नहीं जंगू, मुझे बुरा नहीं लगा। सही तो कह रही है वो भी अपने वारिस के लिए तरस रही है ना। वारिस में तो तंग आ गया इस सब से। तुम यहाँ से चलो, हम कहीं और चले जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी। ये क्या बकवास बातें करने बैठ गया। मेरा देखो, शांत हो जाओ बेबी, कर लेते ना हम बेबी, वही तो ठीक है। अगर तुम रेडी हो तो मुझे मेरा मतलब था कि हम कोई लड़की हाय। बकवास बंद करो, तुम सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोचना तक नहीं चाहता। और अब अगर तुमने इसके बाद मुझसे फिर से वैसी बात की ना तो याद रखना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, लेट हो रहा है मुझे। मॉम जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। आपको पता है हर दिन आप मेरा ब्रेकफास्ट लेट बना दी, वो बस हो गया है। लो अब तुम ठीक से खाना तो खा लो। नहीं, अगर मैं खाना खाते बैठ गई ना तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा और बॉस फिर मुझे डांटेंगे। और वैसे भी मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। बस पैसा पैसा तुझे दिन रात यही दिखाई देता है ना? पैसों के अलावा भी तो कुछ और सोच सकती है क्या? नहीं, आप जानते ना डैड का मुझे इलाज कराना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस पर खुद का ख्याल भी तो रखना बेटा तुझे। तू ठीक रहेगी तो हम सबका देखेगी ना। कितनी पतली हो रही है। पतली? ये तो फिगर है माँ, आपको पता है इस फिगर के लिए तो लड़कियां तरसती और आप मुझे पतला कह रही हो। हाँ ऐसा फिगर वगैरह नहीं चाहिए हमें। मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी गोलू मोलू दिखे ताकि सब इसे देखते रह जाए। ओके माँ मैं चलती हूँ, ऑलरेडी 5 मिनट्स आपने लेट कर दिया। ओके बाय बाय। बाय बेटा। टाई भागती ऑफिस आ रही, ऑलरेडी ऑफिस में वो लेट हो चुकी थी और उसका बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में था। और टाई का बॉस कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जंको की थे। सॉरी सर, वो में क्या है मिस किमथायू, आप रोज का हो चुका है। रोज लेट आती है और खेती की ट्रैफिक में फंस गई थी। नो सर, आज मॉम ने ब्रेकफास्ट लेट बना दिया था। आई कांट बिलीव दिस कि तुम कितने अच्छे बहाने बना लेती हो। और ये फाइल अब तक तुमने कंप्लीट क्यों नहीं की? सर बस हो ही जाएगी मतलब अभी तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? जाओ और इसे पहले कंप्लीट करो। जी सर। क्या हुआ है? बॉस आज बहुत ज़्यादा गुस्से में।
हाँ यार, जब से सबको डांट रहे और तू तो लेट आई, तुझे तो बहुत। हाँ, मुझे भी बहुत डांटा। एनीवेज, मिस्टर भुगम के बारे में कुछ पता चला है? नहीं तो। एनीवेज, उनके साथ और बॉस का कुछ झगड़ा हुआ है शायद। हो, इसीलिए गुस्से में क्या? नहीं, उनकी बेबी की वजह से। कई सालों से वो बच्चे के लिए ट्राई करे, बट बेबी नहीं हो रहा है। मतलब उनकी मॉम चाहती कि उन्हें एक बच्चा हो, तो क्या प्रॉब्लम है? उनकी वाइफ उन्हें बेबी नहीं दे सकती क्या? वो अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती है। बॉस के अलावा सबको पता है, बस बॉस को लगता है कि वो अपनी हेल्थ का इश्यूज कर रही है। बहुत बुरी है वो। अच्छा, बट सच में सर बहुत परेशान दिख रहे हैं ना। अब तुम लोग यहाँ बातें करने में लगे हो क्या? और ऑफिस का काम कौन करने वाला है यहाँ पर? मैं नहीं सर, बस जा रहे। और मिस किम था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरी फाइल कंप्लीट करके ला रही हो और ये फाइल कंप्लीट हो रही है। नो सर, मैं तो बस पूछ रही थी। जाओ और जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो। जी सर। और सुनो, ऑलरेडी तुम बहुत लेट आई हो, तो आज तुम खुद लेट जाओगी ऑफिस से, समझ गए? जी सर। सॉरी यार, मेरी वजह से सर ने तुझे। इट्स ओके ना। शाम को टाई को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, बट टाइम नहीं जाती क्योंकि जंगकुक ने उसे बहुत देर तक रुकने के लिए कहा था। और रात काफ़ी हो चुकी थी। जंगकुक भी अपने ऑफिस में बैठा परेशान था क्योंकि वो अपने घर नहीं जाना चाहता था उसकी मॉम और उसके वाइफ की वजह से। इसलिए फिर जब उसकी नज़र थांग पर पड़ती है तो उसके पास चला जाता है। सर, फाइल कंप्लीट हो चुकी है। ओके मिस थायम, तो कल से आप लेट आना बंद कर देंगे आई होप। जी सर, अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, बट रात काफ़ी हो चुकी है। आई थिंक तुम्हें अभी कोई कैब भी नहीं मिलेगी, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर, मैं मैनेज कर लूँगी। मिस किम थायम, रात के 1:30 बज चुकी है और इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी घर जाना है। जी सर, थैंक यू। सॉरी मिस किम थायम, सुबह शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। नो सर, आई नो आप थोड़े परेशान थे। बस सर, आपसे पर्सनल बात पूछूं? हाँ पूछो। अब आप बहुत परेशान हैं क्या? मतलब आपकी वाइफ की वजह से? नहीं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। बस मॉम मेरी बात को नहीं समझ पाती है। एनीवेज, आपका घर आ चुका है, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। ओके, कल सुबह जल्दी आना। अब जाओ और सो जाओ। थैंक यू सर। और जंगकुक वहाँ से कार लेकर घर के लिए निकल जाता है। ओह जंगकुक, तुम आ गए। खाना खा लिया तुमने? नहीं। क्यों? खाना वहाँ रखा है ना, जाओ खा लो। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अच्छा, तुम्हें बहुत नींद आ रही है? हाँ, कितने दिन हो गए ना आयु हमारी शादी को, और आज भी तुम मुझसे खूबसूरत हो। आई नो। मैं क्या सोच रहा था कि जंगकुक क्या कर रहे हो अब? देखो, अब मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। आई एम सॉरी, बट मेरे पीरियड स्टार्ट है और अभी हम। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। अब कब तक मुझे इतना इंतज़ार कराओगी आयु? आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंगकुक, बट तुम जानते हो ना कि बेबी अभी मेरे पीरियड स्टार्ट है और ऐसे में हम। ओह आई एम सॉरी, तुम आराम करो, अब मैं आता हूँ। और जंगकुक बाहर जाकर ड्रिंक करने लगता है। वो काफ़ी दिन हो चुके थे जंगकुक और आयु की शादी को, और उनके बीच कभी फिजिकल रिलेशन नहीं बनता है। ओके, तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ? हाँ, बट मैं शादी तब करूँगी ना तुमसे जब मेरी दी की शादी होगी। हाँ, तो तुम्हारी दी से कहो। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, शायद दी आ गई है। किससे बात कर रही थी? अच्छा, तो फिर से उस बिल्ले से बात करने बैठ गई थी क्या? देखिए दी, आप उसे बिल्ला मत कीजिए। और मैं किससे बात नहीं कर रही थी। और ये दी कितने बाहर गए, उससे दूर रहा कर। अभी तो छोटी है, उसे तो मुझे बहुत अच्छे सबक सिखाऊंगी मैं। आप आ गई, आप कितना लेट आई हो। हाँ यार, आज बॉस ने मुझे बहुत डांटा और उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा काम दे दिया था, बस वही। मैंने सुना है आपका बॉस बहुत हॉट और हैंडसम है। ओए कैसी बातें करिए, ध्यान दिया कर पढ़ाई में। और वैसे भी वो मैरिड है और ऐसी बातें मत किया कर। हाँ, बट फिर भी बहुत सारी लड़कियाँ कहती है कि जिन्होंने भी उन्हें देखा वो तो उन पर फिदा है। आप उन पर फिदा नहीं हो? ना ना, मैंने तो उनके बारे में कभी नहीं ऐसा सोचा है। और वैसे भी
वो बहुत खड़ूस है, तुझे नहीं पता है, बहुत परेशान करते मुझे काम पर। अच्छा, कैसे? वो मतलब बहुत सारा काम देते। अच्छा, इसलिए मेरी दी इतनी परेशान रहती है ना। हाँ यार, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं रेस्ट कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। और हाँ, आप ये फ़ोन रख दो साइड पर, सो जाओ। उस बिल्ली को तो मैं कल सुबह बताऊंगी। आइयो भाभी, वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? अब जी हो तुम्हारा फेवरेट, अब ये तुम्हारे बहुत पसंद है ना? हाँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। बस खाना बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ आ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता। और वैसे भी तुम्हें कुछ और भी आता है क्या? मॉम, मैंने इतने अच्छे से बनाया और आप मेरी इतनी बुराई क्यों कर रही हो? बुराई कहा क्या मैंने? बच्चे दे देती तो इससे भी अच्छा काम हो जाता, बट नहीं, तुमसे तो वो भी नहीं हो पा रहा है। मॉम प्लीज़, आप एटलीस्ट जंकुक के सामने ये इतनी अच्छी बनने का नाटक ना मेरे सामने तो मत ही खेला। और तुम भी एक बात याद रखना, जो तुम इस घर की मालकिन बनने के सपने देख रही हो ना, वो तो मैं तुम्हारे कभी पूरे नहीं होने दूंगी। और जब तक तुम मुझे मेरे घर का वारिस नहीं दे देती ना, तब तक तो मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, समझ गई? इस बुढ़िया की तो जी तो करता ना इसके खाने में जहर मिला दो, जब देखो तो पक 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 करती रहती है। आखिर इसे वारिस ही चाहिए ना, बता दो इसे, मैं अच्छे से जरूर दूंगी इसे वारिस में। क्या हुआ आयु, तुम क्यों उदास बैठी हो यहाँ पर? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, तुम भी अपनी मॉम की जैसे हो। क्या हुआ है फिर से मॉम ने? हाँ, फिर से उन्होंने मुझे वही ताना दिया। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों 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 तुम एक एक बेबी नहीं ला पा रही हो मेरे लिए? अच्छा ठीक है, हम एक अडॉप्ट कर लेते। नहीं, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, बॉय रजिएगा, तो हम खुद कर लेते। वो पॉसिबल नहीं है। अब डॉक्टर ने कहा है कि मैंने अगर बच्चा किया तो मेरी जान जा सकती है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? कोई लड़की जो हमारे बच्चे को जन्म दे। तुम कोई ऐसी लड़की ढूंढो। क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है? प्लीज़ जंकुक, ये मेरे लिए करो ना, वरना मेरी मॉम, मतलब तुम्हारी मॉम, पता है ना, उस सब लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाती है, हमेशा मेरी बेइज्जती करती है कि मैं बांझ हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं तुमसे पहले भी कहा ना, हमें घर क्यों छोड़े जंकुक? आखिर उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि तुम मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस बेबी चाहिए, और तुम कैसे भी मुझे ला के दोगे। ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं कोशिश करके देखूंगा। और जंकुक बिना खाए पिए ऑफिस के लिए चले निकल जाता है। लगता है लड़कियाँ फिर से लेट आई है। अभी तो मैं मिस्किन खायो। सर आज आप बहुत लेट आए हैं। अब तुम आज बहुत जल्दी आ गई हो शायद। हाँ सर, आपने कल वार्निंग दी थी ना, इसीलिए जल्दी आ गई। अब सर, अब ये फाइल से मैंने चेक कर ली, आप एक बार कर लीजिएगा। ठीक है। अब और तभी अचानक से थंग नीचे झुकती है और उसकी पूरी चेस्ट जंकुक देखने लगता है, और उसे मन ही मन बहुत ही कुछ अजीब सा होने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? अब फाइल में दिखा। अब नहीं, अब आप तुम बाहर जाओ, मतलब कॉफ़ी वगैरह पी कर आ जाओ। सर, आपने मुझे कॉफ़ी ब्रेक दी है? हाँ, जाओ। मुझे क्या हो गया था? नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वैसे भी ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये जानबूझकर ऐसे कपड़े पहन कर आई है। ओह शिट, मेरी बटन टूट गई थी और मुझे ध्यान ही नहीं था, और मैं सर के सामने ऐसे, मैं बहुत बड़ी पागल हूँ। अगर सर ने ऐसा कुछ, ओह नो, क्या हुआ टाई? कितनी डरी क्या? देखना यार, मेरी बटन निकल गई थी। हाँ तो, और मैं सर के सामने फाइल देने के लिए झुक गई, और तो सर ने देखा थोड़ी होगा, बट फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, प्लीज़ हेल्प कर देना। और फिर उसकी फ्रेंड उन्हें टाई के लिए एक बटन फिट कर देती, जिसे थैंक बहुत अच्छे तरीके से लगा देती है। उसके बाद वो ऑफिस में एंट्री करती है। ऑलरेडी जंकुक थैंक की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे लगता है कि थैंक बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरलेस लड़की है। कहा ना मैंने तुमसे, चाय या का ब्रेक ले लो, लगता है तुम्हें सुना ही नहीं दिया। सर, मैंने कॉफ़ी पी ली। ओके ठीक है, कुछ काम था तुम्हें मुझसे?
नो सर, कोई काम नहीं था। और अचानक से टाई का पैर फिसल जाता है और वो जंकुक के ऊपर गिर जाती है और जंकुक और टाई एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उठो यहाँ से, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? सॉरी सर, पैर स्लिप हो गया था। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़की हो क्या। मुझे सीरियस करने की कोशिश करी हो ना, ताकि मेरे करीब आ सको। नो सर, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, बस वो गलती से देखा था जब भी मैंने तुम्हें जानबूझकर अपना बेटा निकाला ना, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। नो नो सर, वो तो बेटा, गेट आउट यहाँ से, निकलो यहाँ से बाहर। मुझे तुम्हें देखते हुए भी घिन आ रही है। ओके सर, मैं जा रही हूँ। मैं टाइम तो वहाँ से चली जाती हूँ, बट कहीं ना कहीं जंको और टाइम के लिए बहुत अजीब सी फीलिंग जाग जाती है और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है अपनी वाइफ के पास। और वहाँ जाते हुए उसे पता चलता है कि आयु गुस्से की वजह से अपनी मॉम के घर चली गई है और जब उसे कॉल कर लगाता है तो वो भी फ़ोन भी नहीं उठाती, इसलिए वो उसके घर मिलने चला जाता है। आयु, तुम यहाँ कैसे आ गए? कहाँ जाऊँ मैं? तुम्हारी मॉम मुझे कितना ताने देती रहती है और तुम हो कि तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे पड़ता है आयु, मैंने सोच लिया है कि तुम्हें क्या चाहिए। मतलब ओके ठीक है, तुम चाहती हो ना कि हमारे बच्चे के लिए मैं कोई औरत देखूं जो कि हमारे बच्चे को जन्म दे सके। ठीक है, मैं एक ऐसी लड़की देखता हूँ जो 9 महीने हमारे बच्चे को गोद में रखेगी और उसके बाद वो हमें दे देगी। अब मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। और आई एक्साइटमेंट में जंकुक के गले लग जाती है और जंकुक जैसे ही आयु को किस करने के लिए ट्राई करता है वैसे ही आयु पीछे हट जाती है। अब बेबी अभी नहीं, अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि बट आयु वो तो 2 दिन हो चुके। हाँ, बट क्या है ना कि वो और ज़्यादा बढ़ गया। पता नहीं, मुझे तुम्हें पता है ना मुझे कॉम्प्लिकेशंस है। ओके ओके, तो मैं ऑफिस के लिए चेक करता हूँ। ओके जंकुक, और जैसे लड़की मिल जाए मुझे प्लीज़ बता देना। ओके आयु, मैं तुम्हें बता दूँगा। प्लीज़ घर चलो। हाँ मैं आती हूँ, तुम चलो। मैं मॉम बाहर की है और मैंने अभी उन्हें कुछ बताया नहीं। ओके ठीक है, जब वो आ जाए तब हम चलते। नहीं जंकुक, तुम जाओ। वैसे भी मॉम घर पर अकेले है और उन्हें खुशखबरी देनी बनती है ना। अब तुम जाकर दोगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होंगी और उन्हें ये कहना कि ओके ठीक है, तुम आ जाना। बाय बेबी, बाय आयु। नहीं, बट मुझे तुमसे अभी मिलना है। ओके सर, मैं घर के बाहर आ रही हूँ, आप भी आ जाइए। मिस टाइम, आप कहाँ पर हो? सर मैं घर पर हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? सर रात के 12 बजे और अभी? क्या मैंने कोई काम मिस कर दिया, मतलब कोई फाइल कंप्लीट नहीं की? सर आप इतनी रात को, डोंट वरी, कार में बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर टाई जंकुक के कार में बैठ जाती है और वो दोनों कहीं बाहर चले जाते हैं। सर जल्दी कहिए, मैं बहुत छुप कर ये बात आई हूँ। अगर किसी ने देख लिया होता और पता चल गया तो मॉम डैड मुझे बहुत डांटेंगे। डोंट वरी मिस किम था, वो कभी तुम्हें नहीं डांटेंगे। जी सर कहिए, आप मुझसे इतने अर्जेंट में क्या बात करना चाहते थे? देखो, जानता हूँ कि जो मैं तुम्हें कहूँगा शायद तुम उस बात के लिए एग्री नहीं करोगी, बट मैं इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा और तुम्हारा पेमेंट भी डबल कर दूंगा। बस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कुछ महीनों के लिए। ऐसा क्या काम है सर? अब मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मतलब कोई मेरा प्रमोशन करने वाले हैं क्या? जी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। व्हाट? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूँ। और वैसे भी आप मैरिड है और आपकी वाइफ है, आप अपनी वाइफ से क्यों अपना बेबी प्लान नहीं कर लेते? मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम है, वो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो बेबी नहीं कर पा रही है। तो सर वहाँ की दुनिया में इतनी सारी लड़कियाँ, आप पैसे दे दीजिए, कोई भी लड़की आपके बच्चे को जन्म दे सकती है। बट सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखो, मैं अपने बच्चे को किसी बाजारू औरत के पेट से नहीं, तो आप मुझे उस तरीके की लड़की समझ रहे क्या? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। सोच लो, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और अगर तुमने मेरी कंपनी से जाने का सोचा भी ना तो बहुत बुरी तरीके से ठोकर खाओगी। मैं तुम्हारी वो हालत कर दूंगा ना कि तुम्हें कोई भी कंपनी अपने ऑफिस में रखने के लिए तैयार नहीं होगी।
थैंक यू सर, मैं घर पर रह लूँगी। और थायुंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है क्योंकि जंगकुक की इस बात पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा और गुस्सा आ जाता है और वो घर जाके बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती है। और नेक्स्ट डे जब जंगकुक ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि तायुंग अपने टाइम पर अपने ऑफिस नहीं आई है और फिर उसे लगता है कि उसने जॉब छोड़ दी और कंटिन्यू 2-3 दिन ऐसा ही चलता है, वो ऑफिस आते ही नहीं है। क्या हुआ है बेबी, तुमने अब तक लड़की नहीं ढूंढी है जो हमारे बेबी को 9 महीने अपनी कोख में रख सके? कोशिश कर रहा हूँ आयु में, बट मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आज तक तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, जो मैंने मांगा है वो तुमने मुझे दिया है और आज जो मैं मांग रही हूँ वो भी तुम्हें देना होगा। कहाँ से लाऊं मैं लड़की? तुम्हें सच में एक समझ नहीं आ रहा है क्या? बेबी, तुम उस लड़की को अच्छे से जानते हो और तुमने कहा था ना कि वो ही हमारे बच्चे के लिए परफेक्ट है, तो उसका क्या हुआ है? उसने मना कर दिया है। व्हाट? हमें कोई और ढूंढनी पड़ेगी? नो, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को जन्म वो लड़की दे, बट आयु वो इसके लिए मना कर चुकी है। बेबी मनाओ उससे, जितना पैसा चाहती हो उसे दो। आयु हम कोई और लड़की? नो बेबी, मैं चाहती हूँ कि वही लड़की। यू नो, तुमने देखा है वो कितनी खूबसूरत है। आई मीन हमारे बेबी के लिए वो परफेक्ट है। इनफैक्ट उसकी बॉडी बहुत हेल्दी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को एक हेल्दी गर्ल पैदा करे, ना कि कोई टाउन गर्ल। आयु मैं कोशिश कर चुका हूँ, क्या हम कोशिश नहीं कर सकते? अच्छा, तो तुम चाहते हो मैं बच्चा पैदा करूँ, है ना? और उसके बाद फिर जो होगा मेरे साथ वो तुम सह लोगे। मैं मर गई तो ऐसा मत कह दो। मुझे बच्चा चाहिए और उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े वो तुम करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कैसे चल रही है तुम दोनों की मैरिड लाइफ बेटा? मॉम सब ठीक है? अब तक तुम लोगों ने डिसीजन लिया या नहीं? मॉम हमने डिसीजन ले लिया एंड हम इस साल बेबी प्लान करने वाले। आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिल जाएगी। ओह, तो तुम बच्चे के लिए रेडी हो? नो मॉम, मैं रेडी नहीं हूँ, बट मैं अब तो जानती कि मेरी हेल्थ की वजह से मैं बच्चा नहीं कर सकती, तो मैंने जंगकुक के लिए कहा है कि वो हमारे लिए एक सरोगेट मदर, यू नो, जो हमारे बच्चे को। ओके, जो भी करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस घर के वारिस से फ़र्क पड़ता है। वारिस होगा तो ये घर की इजाज़त उस वारिस की और तुम्हारी, वरना मैं ये सब कुछ दान कर दूंगी। बुढ़िया के तो बहुत नखरे बढ़ गए। एक बार बस ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी मुट्ठी में आ जाने, सबसे पहले तो मैं इसे इस घर से लात मार कर निकाल दूंगी। क्या हुआ दी, आज आप ऑफिस नहीं गई? 2 दिन से हो गया। आपने छुट्टी वुट्टी ली है क्या? नहीं, मैंने जॉब छोड़ दिया है। व्हाट? आपने जॉब छोड़ दिया? और अपने मॉम डैड को प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना। मैं नए जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, 2 जगह ऑलरेडी गई थी, बट वहाँ से भी मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। आई नो आप परेशान हो ना, डोंट वरी, आपको जॉब मिल जाएगी। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, अब हुई टैलेंटेड, तो आपको जॉब कैसे नहीं मिलेगी? आई नो, तभी ताई की मॉम वहाँ जाती है और उसे बताती है कि जंगकुक उनके घर आया है। ओह, तो यह बातों में लगी ठीक बॉस आए हुए। व्हाट? वो यहाँ? अरे ऐसे चौक के खड़ी क्यों है? चला नीचे, बेचारे हमारे घर इतने बड़े आदमी हैं और तू यहाँ बैठी हुई। चल मेरे साथ। जी, एनीवेज, आप इतने बड़े आदमी हमारे घर आए हैं, आप कुछ लेंगे? जी नहीं, थैंक यू। वैसे मैं इसकी मिठाई हूँ, आप 2 दिन से ऑफिस नहीं आई है। आप जानते कितना सारा काम पेंडिंग पड़ा है। आपको पता नहीं कि आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और आपके बगैर मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। सर बैठो, कोई बहाना नहीं, अभी तो मेरे साथ चल रही हो ऑफिस। बट क्या सोच रही है? क्यों तुमने जॉब वॉब? नहीं मॉम, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये मुझसे सैलरी बढ़ाना चाहती थी और मैंने बस इन्हें मना कर दिया है, बस इसीलिए शायद ये ऑफिस छोड़ना चाहती है। व्हाट? बट तूने हमें इस बारे में? मॉम प्लीज़, अब ये बात नहीं करते। सर आप चलिए, मैं कैब से आ जाऊँगी। नहीं थायू, अगर तुम कैब से आओगे तो ऑलरेडी लेट हो जाएगा। तुम्हारे पास 5 मिनट है, जाकर रेडी हो जाओ और फिर आ जाओ। और जंगकुक नीचे थायू का वेट करने लगता है और थायू जैसे तैसे रेडी हो जाती है और जंगकुक के साथ उसके ऑफिस के लिए निकल जाती है।
मैं जानती हूँ सर कि आप यहाँ किस लिए आए थे। अब प्लीज़ क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? मैंने कहा ना आपसे मैं सब ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और मैंने भी कहा ना कि मेरे बच्चे को तुम्हें जन्म दूंगी, तुम्हारे अलावा कोई और लड़की नहीं। और मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सर आपको क्या लगता है कि आप पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो? आप सच में ऐसा कर सकते हैं? बहुत हो चुका है। तुम्हारी बदतमीजी बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे जैसे 100 लड़कियाँ खड़ी कर सकता हूँ। और इतना एटीट्यूड किस चीज़ का? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे सुंदर खूबसूरत लड़की मुझे नहीं मिलेगी? मेरी बीवी ने अगर जिद्दी की होती ना तो यहाँ मैं तुम्हारे पास नहीं आता। ओके, तो ठीक है सर, मुझे आपके बच्चे को जन्म देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको जितने पैसे मेरे जैसी लड़कियों को खरीदने में लगाने तो लगा सकते, बट अपना फिजूल का टाइम मेरे पीछे मत खर्च कीजिए। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा उसकी मिठाई अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। और ये धमकी आपने किसी और को देना, मैंने एक बार नहीं 1000 बार आपसे मना किया। आप जितने पैसे चाहे उतने आप खर्च कीजिए, बट मेरे पीछे नहीं, किसी और के पीछे। और मैं कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं हूँ कि जब चाहे आप मुझे खरीदेंगे और फेंक देंगे। आप जा सकते सर। और जंगू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो स्पीड से वहाँ से निकल जाता है।